आज संविधान चौक पर महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के लिए 30 दिन से लगातार इस स्थान पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और परसों एक बड़ी जनसभा भी की गई थी और जनसभा के माध्यम से एक आह्वान किया गया बोध गया चलने के लिए। 12 तारीख 12 लाख बौद्ध एक साथ बोध गया की धरती पे पहुंच रहे हैं। 12 लाख 12 तारीख बुद्ध पूर्णिमा को क्यों पहुंचना है? जो आंदोलन 12 फरवरी से शुरू हुआ, 12 फरवरी से शुरू हुआ, उपासक बहुजन समाज बोध गया की धरती पे पहुंच गया। तो जो आंदोलन 12 फरवरी से शुरू हुआ था वो 12 मई को समाप्त हो जाएगा और जो 135 साल से लड़ाई लड़ी जा रही थी उसका भी अंत हो जाएगा और जो 6 जुलाई 1949 को BTMC एक्ट बनाया गया था वो रद्द हो जाएगा। तो उसके लिए हमें एक मजबूत रणनीति के तहत सशक्त आंदोलन को एक स्वरूप देना होगा। महाबोधि महाविहार जो लंबे समय से धरना चलता रहा, धरने का मतलब होता है हम एक स्थान पर बैठकर अपनी बात को कह रहे हैं, लंबे समय तक कही जाती है। अगर आप देखो कि दिल्ली के जंतर मंतर पे ऐसे ऐसे धरने हैं जिनको चलते चलते कई साल भी हो गए, महीने छोड़े कई साल हो गए। किसानों ने भी करीब करीब 1.5-2 साल धरना दिया अपना और इतना शक्तिशाली धरना दिया, सरकार से टकराए, तब जाके कहीं सरकार ने उनकी बातों को माना। इस धरना प्रदर्शन से नागपुर के धम्म उपासकों को जगाया गया और आज ये निर्णय लिया गया कि आने वाली 12 मई बुद्ध पूर्णिमा को 12 तारीख 12 लाख बौद्ध एक साथ बोध गया की धरती पर पहुंचने हैं। 12 लाख बोध गया पहुंचेंगे और लोकतंत्र में जो व्यवस्था दी गई है कि अगर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री अगर आपकी बात असेंबली और पार्लियामेंट में नहीं उठा रहे हैं तो आप अपनी बात को उसके घर पे जाकर उनको सुनाए, मजबूर करें उन्हें। अगर वो घर पे भी नहीं सुनते हैं तो असेंबली और विधानसभा के बाहर बैठकर अपनी बातों को कहें। भारत के इतिहास में देखा गया कि हमने किसानों ने कई बार पार्लियामेंट के सामने बड़े बड़े धरने दिए और प्रधानमंत्री मजबूर होकर उनकी बातों को सुने। जाने का रास्ता निकालो, हम आपका पटना जाने का रास्ता निकाल देंगे। अगर आपने हमें महाबोधि महाविहार में जाने का रास्ता नहीं निकालते हो तो हम भी आपका रास्ता निकालने वाले नहीं है। अब आप जितनी देर यहाँ रुकेंगे उतनी देर हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे, ये रणनीति बनाएंगे। अगर मुख्यमंत्री हमारे इस जानकारी को जानकर के भाप गया कि 12 लाख लोग बोध गया में मुख्यमंत्री का घेराव करने वाले हैं और मुख्यमंत्री डर के मारे अगर बोध गया नहीं आते हैं तो हम लोग 13 मई को पटना पहुंच जाएंगे
और पटना पहुंचेंगे पहले मुख्यमंत्री आवास का, अगर मुख्यमंत्री वहां से विधानसभा निकल गए तो विधानसभा में हम ये घेराव करेंगे और लाखों लोग पटना पहुंचेंगे। पटना पहुंच के बिहार की राजधानी में अपना मुख्यमंत्री आवास का और विधानसभा का घेराव करेंगे। उसके लिए हमने एक बस अल्टीमेटम दे रहे हैं हम, और ये अल्टीमेटम करो या मरो का होगा। ये बहुत बड़ा अल्टीमेटम हमने दिया है। हम ये कह रहे कि विरासत बचेगी तो हम बचेंगे। हमने ये अल्टीमेटम दिया, विरासत बचेगी तो हम बचेंगे। अगर 12 मई और 13 मई को मुख्यमंत्री ने कोई भी जवाब नहीं दिया और बीटी एक्ट रद्द नहीं किया तो हम मुख्यमंत्री आवास के सामने हम प्राण त्यागने की घोषणा करेंगे। ये मुख्यमंत्री आवास के सामने होगी बात।